देता जिससे ये अपना सारा काम करवाना नाम ही नहीं। अरे क्या एक अल्फाज हुआ करता था असम क्या शोर मचाया जा रहा है? ये कौन सी दुनिया की तस्वीर दिखाई जा रही है? लोगों की बात कर रहे हैं जो तरक्की की मंजिलों पर मंजिलें ना बनाए। उनके बीच में जाकर करो। और अगर हमारी बात करनी है तो हमारे इलाके की बात करो। मत करो तुम्हारा क्या है, क्या होगा और कल क्या होने वाला है, अगर उसकी बात की जाए तो हम भी आपके खेल के साथ जुड़े और सारे देखने वाले बात किसी की भी कर सकते हैं। यहाँ के हालात, यहाँ की जिंदगी की आप किसी की बात ले लो, बच्चों की, बड़ों की, बूढ़ों की, मगर मेरा ख्याल है बात उनकी होनी चाहिए जो यहाँ अक्सरियत में है। नौजवानों की 65% से भी आबादी का ज्यादा हिस्सा यहाँ सिर्फ और ये यहाँ सो रहे हैं उम्र के बच्चे। अगर मैं घर बैठ गया तो सब बैठ जाएगा। मैं दिन रात एक करके जो कमाता हूँ और आप लोग 10 दिन में कट जाते हैं। अरे ये तो मेरी किस्मत खराब है, मगर मेरी कहो, इनकी बताओ, ये दिन रात क्यों सोते रहते हैं? पहले इसकी बताओ, ये रात भर जाग कर करता क्या है? मेहनत करता है, रात भर कंबल में घुसकर मोबाइल पर चाटता रहता है। अरे शहद है क्या? चाटता नहीं, चैटिंग करता रहता है। ये तो कुछ और है। कल ये भाई दूसरे से कह रहा था, दूसरी दुनिया की सैर करनी है, बस एक बार लो, जमीन आसमान हो जाती है और आसमान जमीन हो जाता है। कोई कामयाबी हो
नशा तो नहीं कर रहा? अरे कैसी औरत है तू, दिन रात इनके सर पर रहती है, अरे रोक नहीं सकती है। अरे दिन भर ये भरिया होकर ही कब है, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहते हैं और फिर मैं तो इनको कुछ कहने से रही अब उससे जुबान चलाती है, मैं तो कभी मुंह ना लगूं। अरे तो क्या मोहल्ले वाले संभालेंगे इन्हें? मोहल्ले वाले नहीं संभालेंगे तो तुम ही संभाल लो, मुझसे तो संभालने से रहे। अरे अगर मैं घर बैठ गया तो खाऊंगी क्या? घर यार खुदा, क्या होगा मेरे इस घर का? के लिए ना दिन देखा ना रात, बस चक्कर की तरह पिस रहा हूँ। और इन्हें देखो, ये यहाँ मर रहे हैं। उठो, उठो, उठो। अरे अरे चीख क्यों रहे हो? कोई मर गया है क्या? कितना अच्छा सपना आ रहा था, सारा चक्का चूर कर दिया। अरे कोई देखो ही नहीं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और ये यहाँ मर रहे हैं। कौन सी दुनिया? हमने तो सबको अपने साथ यही देखा। देखा? अरे शर्म भी नहीं आती, सारा काम करता था। अरे अब तक तो मैंने कमाना भी शुरू कर दिया था। दवा है कभी चोरी हुई थी, दिन रात एक करके आपको सब सुख दिए। अरे खास सुख दिए, पिछले 2 साल से बाइक मांग रहा हूँ, तो देगी बाइक। अरे अभी 16 का भी नहीं हुआ है, बाइक तब क्या करेगा? इस उम्र में बाइक चलाना गैर कानूनी है। मैं तो अच्छा हो गया हूँ, मुझे ही नहीं मिली थी और आज तक कौन देखता 16 था 14 साल के बच्चे यूं बाइक चलाते हैं, बड़ा कानून दिखाता है। और एक देखो, दीपक की दुकान बाहर निकल आई है। अरे हमको के सामने जो ऐसे रास्ते तैयार करती है, अरे ऐसी प्रवृत्ति कहीं मौका में आई चोरी ये कितना क्या कर रहे हैं भाई साहब? जवान बेटे पर हाथ उठाना बड़ा गलत ठीक है। अरे बाप का जवान बेटे पर हाथ उठाना गलत, लेकिन बाप पर बेटा को जबान चलाना कहाँ तक चाहिए? हौसला रखिए भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। अच्छी अरे आपको की शर्म भी मर गई है। ये सब हालात की वजह से है। हालात? कौन से हालात? हालात ये कह रहे हैं कि पढ़ना छोड़ दो, हमारा गलती करो, इनके हाथ बात करवाने का कोई और रास्ता निकालो। हर एक नशे खोरी में पढ़कर अपने आप को जला डालो। लेकिन इससे से काम नहीं चलेगा, आपस में बैठकर सबको सोच विचार करना होगा। अरे क्या विचार होगा भाई? आप ये बताइए, एक स्कूल कॉलेज जाने वाले हाथों में मोबाइल, अरे ऐसी करोड़ की वजह से कैसे अरे बात जो थके तो वापिस लौट देना बहुत मुश्किल है भाई। फिर तो कोई भी इन्हें अपनी उंगलियों पर नचाएगा। आप ठीक कह रहे हैं भाई, ये नशाखोरी की मलामत जैसे दिनों दिन बढ़ रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी नस्लें तबाह करने की कोई साजिश चल रही है। अरे इसकी सारी जिम्मेवारी अब हम पर ही पड़ेगी। उनके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इसकी उनके माँ बाप को दूर दूर तक खबर नहीं। इनके मुस्तकबिल की अगर इतनी ही फिक्र थी ना तो इनके लिए टाइम निकालना था और इन पर अपनी नजरें भी रखनी थी। बस अपना पीठ छुड़ाने के लिए उसकी जारी नदारी मांगे मांगते वो सोचा पैसा फेंका और अब तक फंड पूरा हो गया। जब बेकाबू हो गया तो बस में शुरू कर दिया, फिर आ गया नजर आने। अरे कोई माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे तबाह हो, बर्बाद हो। कोई बच्चे चाहते हैं कि वो जानबूझकर अपने आप को बर्बाद कर दे। अरे हमारा काम है सवाल उठाना, और जब सवाल उठता है तो जवाब की तलाश भी शुरू हो जाती है। क्यों भाइयों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हम आगे निकलते हैं। आओ चले। भाई लोगों, आप में से कोई पिता
चीर के आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं, इनके घर लिए चलते हैं, देखते हैं ये क्या कुछ खिलाते हैं। तो कमा लेंगे, लेकिन साथ ही साथ और दोस्तों की ये भी जाते हैं। देखो भाई कैसे खामखा बदनाम किए जा रहे हैं यार। और मैं शराब शुरू नहीं पीता, लेकिन कभी कभी वो दवाई के तौर पे पी लेता हूँ। हाँ तो रामू रामू साहब ठीक है, रामू साहब। तो रामू साहब आप अभी कहाँ जा रहे हैं? और मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये मेरा घर का है। मालूम नहीं। अच्छा रामू जी एक बात बताइए, आप दिन में कितने दिन पीते हैं? क्या? शराब? अरे शराब तो पीता ही नहीं हूँ। तो नहीं क्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत जे.एंड.के पुलिस टाइम टू टाइम बहुत सारे कार्यक्रम करवाती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करवाती है। उसी की एक कड़ी में आज नटरंग जो हमारा थिएटर ग्रुप है जम्मू से, उन्होंने नारकोटिक्स और एंटी ड्रग अवेयरनेस का एक कैंपेन किया था, जिसमें उनके डिफरेंट कलाकार आए थे और उन्होंने करीब करीब 1 घंटे से ज़्यादा लोगों में, बच्चों में, यहाँ पे जो कॉलेजेस में हैं या बाकी लोग जो प्रोमिनेंट सिटीजन यहाँ पे आए थे, उनको एक एंटी ड्रग्स और नारकोटिक्स की अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश की गई है। बेसिकली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एक मैसेज चला जाए कि नशे से दूर रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि सिर्फ पुलिस की नहीं है, इसमें कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्या देखते हैं कितना प्रभाव छोड़ेगा बच्चों पर ये? मुझे लगता है कि इस तरह का जो हम मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं तो बच्चों पे असर पड़ता है। वो थिएटर ग्रुप्स और ऑडियो विजुअल जो हमारा मैकेनिज़्म होता है उसका बच्चों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बनिस्बत इसके कि लोग लेक्चर दें या कुछ बात करें। उससे इस तरह के मैसेज को कन्वे करने में अगर हमने 10% 20% बच्चों को भी ये मैसेज कन्वे हो गया होगा तो इसका रिपल इफेक्ट मुझे लगता है कि हर साइड में जाएगा और इट विल क्रिएट सम पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द कम्युनिटी। क्या आने वाले समय में गाँव में या पंचायतों में भी इस तरह के कार्यक्रम किए जी, अभी स्कूल कॉलेजेस चल रहे हैं और मैंने जैसे अभी भी कहा कि जो हमारे SDPOs हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर्स हैं यहाँ पे कठुआ में 5 सब डिविजन्स हैं, बड़ी जल्द नेक्स्ट वीक से, अप्रैल के 1st या 2nd वीक से हम उनको ये डायरेक्शन देने वाले हैं कि एटलीस्ट जो हमारे SDPOs हैं वो वंस इन अ वीक एक स्कूल या कॉलेज में जाके बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, ट्रैफिक रूल्स पे बात करेंगे, ड्रग प्रॉब्लम पे बात करेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे बात करेंगे और करियर ओरिएंटेशन पे भी बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नटरंग थिएटर शो के द्वारा पद्मा भूषण अवार्डेड बलवंत ठाकुर जी की टीम के द्वारा आज कठुआ में एंटी ड्रग्स एब्यूज़ और कम्युनल हार्मोनी के चलते उसी के संदर्भ में आज यहाँ पे एक थिएटर शो रखा गया था, जिसको कि जम्मू कश्मीर पुलिस कठुआ के द्वारा ऑर्गेनाइज़ करवाया गया था। बहुत ही उम्दा और बहुत ही बढ़िया ये थिएटर शो हुआ है। तो मैं समस्त कठुआ वासियों को और समस्त जम्मू वासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को और भारतवासियों के आगे ये अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इनको बढ़ावा दिया जाए, ड्रग एब्यूज़ के प्रति और कम्युनल हार्मोनी के प्रति समाज में जागरूकता फैलाई जाए और यूथ को सशक्त किया जाए और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इनको बढ़ावा दिया जाए। क्या देखते हैं जिस तरह लगातार जिले में भी जो नौजवान जो हुआ है नशे की चपेट में आ रहा है, क्या लगता है अभी भी पुलिस को और काम करने की जरूरत है? देखिए, पुलिस तो इस ओर काम कर रही है कंटिन्यूटी में। हमारे कठुआ में बहुत सारे ग्रुप्स आपने देखे होंगे जो कि एथलेटिक्स के साथ एसोसिएट हैं। इसके साथ साथ जैसे ये थिएटर्स के शोज़ हो गए, जहाँ विलेज लेवल पे टूर्नामेंट्स हो गई, इन सब का आगाज़ जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा और सभी क्लब्स के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा करवाया जाता है। बट कहीं ना कहीं समाज का भी एक रोल बनता है, समाज का भी एक दायित्व बनता है कि इन चीज़ों में आगे आके बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि ये समाज हम सबका है। इस समाज के प्रति हम सबका दायित्व है और अपने समाज का और अपने यूथ का मुस्तकबिल जो हमने कायम करना है, उसको सही दिशा में लेके जाना है, यूथ को सही चैनलाइज करना है, उसकी आज के दिन में बहुत ज़रूरत है। इस चीज़ को हमको विशेष तौर पे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।